हेलो एवरीवन। तो आज जैसे 4 तारीख हो गया है और 8 तारीख से बैच लॉन्च होने वाला है। तो अभी तक जितना साइंस एंड टेक में मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक में कैसे कैसे अपने आंसर राइटिंग में छोटे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, बड़े क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, डायग्राम क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए, एक अच्छा साइंस का क्वेश्चन लिखने के लिए साइंस टेक में क्या क्या डेटा हमें पता होना चाहिए, लिखने का क्या तरीका होता है, कम समय में लिखना है। आंसर तो सभी लोग लिख देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन दिया जाएगा सब बैठ के लिख देंगे, पर समय के अंदर सटीक आंसर लिखना, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना और साथ ही साथ में जो हमें 7 नंबर में से 5 नंबर 4.5 नंबर दिला दे, ऐसे फॉर्मेट पे हम लोगों ने बातें कर ली है कि हमें कैसे वर्क करना है। अब सवाल आता है कि सर साइंस टेक पे आप इतना जोर दे रहे हैं और क्या फायदा है, 72 नंबर का तो पेपर है, इससे ज्यादा तो हिस्ट्री का, इससे ज्यादा तो पॉलिटी का है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस टेक का इस्तेमाल एसे में। मैंने आपको ए से निबंध का बताया था कि अगर निबंध का अगर देखा जाए तो हमारे पास एसे का 300 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ऐसा होगा ही नहीं कि इन तीनों सेक्शन में कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं आए। पर अगर आपको देखना ही है तो 70 बीपीएससी में भी आप देख सकते हो, 70 बीपीएससी के मेंस में भी आप देख सकते हो, 70 बीपीएससी के भी मेंस में दे सकते हो। तो इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4। इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4। और बिहार की लोकोक्तियां इसमें होती हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन आता है। पर श्योर शॉट याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन साइंस टेक का रहेगा ही रहेगा। जैसे इसमें मान लीजिए 70वीं बीपीएससी में आया था कि सूचना प्रौद्योगिकी और विकास, डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इस पे पेपर आया था, इस पे लिखना था। तो अब इसमें क्या लिखा जाए? अगर हमें 700-800 वर्ड में एक ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है और ऐसे भी लिखना है, तो किसके टर्म में लिखना है? साइंस एंड टेक के टर्म में लिखना है। तो अगर साइंस एंड टेक का सिलेबस कवर हो जाए, साइंस एंड टेक का सिलेबस कवर हो जाए तो हम साइंस एंड टेक की मदद से एक ऐसे लिख सकते हैं। और हर एक ऐसे, आपको पता है, हर एक ऐसे आपका 100-100 नंबर का रहता है। हर एक ऐसे आपका क्या 100-100 नंबर का रहता है। तो अगर हम साइंस टेक की केवल बात करें कि अगर हमारा साइंस टेक पोर्शन बहुत अच्छा है, हमें बहुत सारे कंटेंट पता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है, बहुत सारे लॉजिकली पता है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, 70 बीपीएससी की बात करें, 70 बीपीएससी मेंस की बात अगर हम लोग करें, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, आपको ये बताना इस क्वेश्चन में ये था कि डेवलपमेंट, जो भी किसी देश का या किसी राज्य का डेवलपमेंट होता है, उसका संबंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर ही पूछ दिया गया है, उसका नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, आज के समय में इंफॉर्मेशन ही, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन आज के समय में एक ईंधन है। इंफॉर्मेशन आज के समय में क्या है? ईंधन है। और ईंधन दो ही काम में आता है, एक अर्थव्यवस्था को चलाने में और एक आग लगाने में। आग लगाने का सर यहाँ पे तात्पर्य ये हुआ कि निगेटिव सेंस में। तो इंफॉर्मेशन के जितने प्लस फायदे हैं उतने ही माइनस फायदे हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप अटेम्प्ट करके 100 नंबर में से अगर आप 60 नंबर तक लाना चाहते हो, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है, जिस चैप्टर में क्या क्या आएगा, तो जैसे इस चैप्टर में आएगा कंप्यूटर, इस चैप्टर में आएगा इंटरनेट, इस चैप्टर में आ सकता है साइबर क्राइम, इस चैप्टर में आ सकता है एआई, इसमें आ सकता है ब्लॉकचेन,
इसमें आ सकता है आपका ब्लॉकचेन एआई हो गया, रोबोटिक्स, फिर आ सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आ सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि आईटी जो सेक्टर होता है ये आपका टर्सरी, ठीक है, टर्सरी सेक्टर होता है जिसका परसेंटेज जीडीपी में या बजट आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा जीडीपी में बिहार में भी टर्सरी सेक्टर आपका और इंडिया का भी टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज बहुत ही क्या है, ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर का न्यूज़ पता है, आईटी चैप्टर पूरा पता है, ये सारे टॉपिक्स पता है, इन सारे टॉपिक्स में दो बातें होंगी, कुछ बातें प्लस होंगी, कुछ बातें माइनस होंगी। डिजिटल दुनिया है, डिजिटल अरेस्ट है, ठीक है, सोशल मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया से बेनिफिट क्या है, सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट क्या है, इंटरनेट के प्लस क्या है, इंटरनेट के माइनस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डिजिटल थ्रेफ्ट क्या है, उसके बाद हमारा बैंकिंग फ्रॉड क्या है। तो प्लस में भी बहुत सारी चीजें हैं, माइनस में भी बहुत सारी। यूपीआई एक प्लस पॉइंट हो गया और आपका साइबर क्राइम जो बैंकिंग फ्रॉड होता है वो उसका माइनस पॉइंट हो गया। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट पे कमांड हो और हमारे पास टॉपिक पे कमांड हो तो हम एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इन तीनों पोर्शन में एक ये वाला जो पोर्शन है आप देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं एक साइंस टेक का मिलेगा। इन केस इस पोर्शन में अगर साइंस टेक का कोई क्वेश्चन ना मिले तो ये पूरे 12 टॉपिक में से एक टॉपिक तो मैं गारंटी देता हूं कि एक टॉपिक साइंस एंड टेक पर ही, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी पर ही आधारित होगा। तो अगर हम एक सब्जेक्ट को जीएस 2 के थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो 72 नंबर वहां आएंगे और 3 सेक्शन का एक सेक्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइंस टेक की मदद से हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। साइंस टेक में दो बातें बहुत काम की होती हैं, एक तो इनमें एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, डायमेंशन बहुत होता है, बहुत सारी चीजें लिखने को आप लिख सकते हैं, रियल घटना लिख सकते हैं, आप आसपास की जो चीजों को देखते हैं उसको ऐसे में कोड कर सकते हैं, आप जो पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, आप यूपीआई चलाते हैं, आप बैंकिंग चलाते हैं, आप नेट बैंकिंग चलाते हैं, फ्रॉड आसपास की घटनाओं में फ्रॉड होते हैं वो देख सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, आपके सोशल लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके स्कूलिंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके एकेडमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप जहां काम करते थे पहले पेपर वर्क होता था आज डिजिटल हो गया वहां क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक पासबुक लेके लाइन में खड़े होकर पासबुक अपडेट कराना और बैंकिंग स्टेटमेंट निकालना कितना चैलेंजिंग काम होता था, आज आप फोन पे जब चाहोगे 2 मिनट 5 मिनट में आपका साल भर का बैंकिंग स्टेटमेंट निकल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों को आप यूज करते हैं 21st सेंचुरी में। अगर हम ये देखें तो आप देखिएगा टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित कर रही है और आप उसके हिस्सा हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट आता भी है, उसके बाद इतनी सारी चीजों के बाद आपको एक ऐसे लिखने का मौका मिल रहा है उन्हीं सब चीजों पे, तो आपके लिए बहुत इजी गोइंग रहेगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि साइंस एंड टेक से आप चाहो तो एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। और ये याद रखिएगा, एक साइंस एंड टेक का टॉपिक 70 बीपीएससी का पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के पेपर साइंस एंड टेक का देखोगे तो ये क्वेश्चन था, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। कुछ एग्जांपल दे सकते हो, आईटी सेक्टर बोल सकते हो, आईटी सिटी बोल सकते हो, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया। अब धीरे धीरे जयपुर भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा है आईटी सेक्टर में। तो ऐसे आईटी सेक्टर में आप देख सकते हो, उनका कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, इसको शिक्षा से जोड़ दिया जा सकता है। जैसे आपने अभी बीपीएससी में आपने देखा होगा स्टेम पूछा गया था, ये स्टेम लोगों ने ये स्टेम पूछा गया था, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड आपका मैथमेटिक्स। तो इस केस में अगर इसमें देखिएगा तो इसमें भी एक आईटी सेक्टर का काम आएगा, इसको भी आप ऐसे में ऐड कर सकते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेम पॉलिसी लाई गई है, स्टेम इनिशिएटिव लाया गया है। ओवरऑल कहानी यह है सर कि आपको अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किसी दूसरे सब्जेक्ट में होकर एक 100 नंबर का पेपर लिखने का मौका मिल रहा है, तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए।
क्योंकि आपका एसे का एक पोर्शन तो कम से कम लोड को कम करे, एक पोर्शन एक सब्जेक्ट के मदद से ही अच्छा हो सकता है, तो हम उस सब्जेक्ट को अच्छा कर लेंगे तो दो जगह फायदा आएगा, GS2 में भी फायदा आएगा और एसे में भी फायदा आएगा। तो मेरा सजेशन है कि साइंस एंड टेक को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कीजिए, एसे में भी काम आएगा, GS2 में भी काम आएगा और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें स्कोर अच्छे आते हैं, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और स्कोर का ही गेम होता है मेरिट में। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो साइंस एंड टेक इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, आज क्या है, आज मैंने आपको बताया 4 तारीख हो गया और 8 तारीख से हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है उस बैच में इनरोलमेंट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, एडमिशन चालू है, एडमिशन ओपन है, एडमिशन हो रहे हैं, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा इनरोल हो जाइए। ऐप्स डाउनलोड करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, दोस्तों को बताइए। हमारा जो अगस्ता GS एकेडमी है, इस चैनल को भी आप आगे शेयर करें, हमसे जुड़े, हम आपको एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे जो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करेगा और आपके आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ मेंस में अच्छा स्कोर दिलाने का पूरा दावा रखता है। हमारे पास कुछ मेंटर्स हैं, ये मेंटर्स हमारे लिए रामबाण की तरह काम करेंगे, जो पहले से सिलेक्टेड है, इनका बीच बीच में सेक्शन आता रहेगा और जो ये साथ साथ में ये बताता चलेंगे कि हाँ भाई तैयारी कर रहे हो तो इस पोर्शन को ऐसे करना है, इस पोर्शन को ऐसे करना है। वो अपना अनुभव आपको बताएंगे कि इन मेंटर के गाइडलाइंस में जो सिलेक्टेड है BPSC में पहले से, उनके गाइडलाइंस में हम ये समझ पाएंगे कि हम एक बेहतर आंसर और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर हमें इंटरव्यू तक क्लियर करके आगे निकल के सेलेक्ट होना है तो इनके गाइडलाइंस की हमें सख्त जरूरत पड़ेगी। तो क्लासरूम के साथ साथ हमारे पास मेंटरशिप के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सिलेक्टेड लोग हमारे साथ रहेंगे, ये बीच में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंस में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, मेंस के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे जो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। ये हमारा बैच है, ये हमारा बैच आपको पता है, ये फीस है। हमारी स्टार्टिंग डेट में दोबारा लिख देता हूँ, स्टार्टिंग डेट आज 4 तारीख है, 8 तारीख से हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा, 8 तारीख से क्लासेस रेगुलर रहेंगी और हमारे पास बाकी जो फैकल्टीज हैं वो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक, जो साइंस एंड टेक और एसे में भी आपके बहुत क्या करेगा, मदद करेगा। तो आई होप जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मेरे जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें कि कोई भी अपडेट आएगा, और ये याद रखिएगा हमारे चैनल पे कोई भी अपडेट आएगा वो डायरेक्ट एग्जाम्स रिलेटेड मेंस का ही होगा जब तक मेंस नहीं होता। मेंस के अलावा भी हम लोग किसी चीज पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो मौका मिला है ये 1300 के आसपास जो वैकेंसी हमारे पास इस बार है, अगली बार वैकेंसी क्या होगी आई डोंट नो, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कोई आइडिया नहीं है। पर इतनी बड़ी वैकेंसी जो 70 के बाद 71वीं में आई है, इसमें मेंस का एक दिन भी वेस्ट करना बहुत आपके लिए नुकसानदायी रहेगा। तो हर दिन पढ़िए, जल्दी से जुड़िए और हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ में ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाय करके 8 तारीख से बैच चालू होगा। 4 दिन की बात है, आज 4 तारीख है, 8 तारीख से क्लासेस रेगुलर चलेंगी और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम लोग जल्दी मेंस के सिलेबस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास में मिलते हैं, आने वाले टाइम पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग क्लास में मिलते हैं साइंस एंड टेक के अच्छे क्लासेस के साथ। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि साइंस एंड टेक की क्लास लेने के बाद और हमारे पूरे बैच में पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा बेहतर आंसर लिखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, देखते हैं रेगुलर क्लासेस में और बेहतर तरीके से हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये रहा साइंस एंड टेक का इस्तेमाल एसे में। थैंक यू सो मच।